मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुजनार्दनम्। जिनागम का बहुभाग एक केवली गम में है, हमारे बुद्धि गोचर नहीं है, इसलिए परीक्षा करने में हमारी क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए जब भी किसी को धर्म मार्ग में प्रवृत्त कराना हो तो वादी प्रतिवादी दोनों को प्रसिद्ध बातों को वहां पर रखा जाता है। परीक्षा मुख में एक सूत्र भी आया है, आपको ज्ञान में होगा, नो उदाहरणम आदि ज्ञान में है कि जब जैनेतरों के साथ चर्चा चलती है तो वहां पर उदाहरण भी नहीं देना कुछ, और ऐसी कोई बात नहीं बोलना जो बाबा वाक्यम प्रमाणम वाली हो। खास तौर पर कर्णन योग की जो विषय वस्तु है, इवन कर्म फिलोसॉफी है, करना इवन कर्म फिलोसॉफी कहकर मैं क्या कहना चाहता हूं, जो द्वीप समुद्र है वो तो है ही अनुमेय, लेकिन कर्म भी अनुमेय ही है। क्या कर्म क्या है? क्योंकि आप ऐसा कहोगे, देखो उस दिन तुमने गलत काम किया था, तुम्हारे जीवन में देखो पाप का उदय आया। अब फिर वो और 50 जीव ऐसे दिखाएगा जो मेरे साथ बराबर कर रहे थे वो पाप, और उनके जीवन में कुछ नहीं है। अब क्या हो गया? फिर तुम तुरंत ये कहने लग जाओगे, नहीं पूर्व में उन्होंने विशेष पुण्य बांधा था तो उसको उतना नहीं हो पा रहा है उतना संक्रमण। ऐसे कहकर काम नहीं चलेगा ना। तुम भी अनुमान से बोल रहे हो, वो भी अनुमान से बोल रहा है। तो जिसकी हम परीक्षा कर सके, तो ये 6 द्रव्य 7 तत्व, और 6 द्रव्य की भी वैसे परीक्षा तो नहीं हो सकती, इसलिए 7 तत्वों में 6 द्रव्य रखे भी नहीं है, मात्र अजीव में काम चला लिया। और 7 तत्व वे है कि जो प्रयोजनभूत तत्व है उनको जानना तो जरूरी है, और उनको सभी जान सकते हैं। अभी देखिए 6 द्रव्य भी लेते तो बहुत आपत्ति पड़ जाती उसमें भी, उसका कैसे परीक्षण होता? तो इसलिए अजीव ले लिया, अजीव के पेटे में पुद्गल तो सब स्वीकार करते हैं। अब धर्म अधर्म आकाश काल आज के वैज्ञानिक पूरे स्वीकार करने लग गए, ईथर आदि के रूप में उसको कहने भी लग गई है। अब स्टेट ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट सब मानते। न्यूटन लॉ ने तो स्पष्ट बोल दिया, आज तो सब मानने लगे। आइंस्टाइन ने तो यहां तक बोल दिया लोक आकाश है, आलोक आकाश है, ये सब नक्की हो गया अभी आज। लेकिन ये सीधा प्रयोजनभूत तत्व में द्रव्यों को तक नहीं गिनाया। मेरे पास अभी रोज एक जन आ रहे भाई, वो तत्व और सूत्र पर डेजर्टेशन करना चाहते हैं एमएड के लिए। तो वो बार बार वो पूछ रहे थे तत्व मीमांसा के लिए आपकी जैनियों की तत्व मीमांसा क्या है? वो जैन ही है वो तो तत्व मीमांसा के लिए फिर द्रव्य क्यों नहीं लिए? तो आज दोपहरी में ही मैंने कहा, क्योंकि द्रव्य अजीव ले लिया तो धर्म धर्म आकाश काल कोई माने उसको न माने वो कोई बात ही नहीं है बड़ी अपनी। लेकिन जीव अजीव या प्रयोजनभूत, फिर अजीव के नाम पर पुद्गल को तो मानता है ना, और बाकी अन्य को न माने तो आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि पुद्गल ही को लेकर तो धर्माधर्म को जानना पड़ता है। तो पुद्गल में ही गमन और रुकाव बनेगा, तो इसलिए तो धर्माधर्म का ज्ञान कराएंगे, और क्या होगा? अब समझते हैं। तो फिर जीव और पुद्गल इतना भी कोई माने, जीव ने पुद्गल को अपना माना, हो गया श्रवण खड़ा हो गया। ये तत्व में मानसा में इतना ही जरूरी है। अपने तो मानना छोड़ दिया, संवर निर्जरा खड़ा हो गया, और पूर्ण अपने तो अपने में ही करता गया, मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो गई। तत्व में मानसा इतनी ही होती है, जैनेतरों के साथ विशेष चर्चा नहीं होती। फिर बाकी चलना है आगे। मुझे तो कहना यह है, अभी 7 तत्व में फिर मोक्ष तत्व भी ऐसा एक तत्व है जिसमें आपने मोक्ष के बारे में क्या माना, हम क्या मानते हैं, वे क्या मानते हैं, ऐसा एक कल चार्ट हमने पढ़ा, जिसका आप चाहोगे तो इसका प्रॉपर मंचन हो सकेगा। कल कौन था यहाँ पर? कल कौन कौन थे यहाँ पर? नहीं, आप सभी थे क्या यहाँ पर? अब 12वीं वाले तो जाएंगे अभी, और आप में थोड़ी सा कुछ होगा तो आप ये चारों गाथाएं है, ये तो गाथा है, ये विवेचिका में गुणस्थान के प्रकरण में 14वें गुणस्थान में सब उद्धृत है ये गाथा है। वहां से लेकर और फिर बैकग्राउंड से अपन पूरा उसको बताया कि अन्य मती जितने भी 7 मत इन्होंने खड़े किए हैं, सदाशिव आदि ये जितने भी मत है, ये 7 मतों ने, ये बौद्ध है, सांख्य है, मक्खली है,
फिर ये ईश्वरवादी है, ये मंडली जो नैयायिक वैशेषिक, ये मत मोक्ष के बारे में इनका क्या कहना है और किस प्रकार जैनी उनका खंडन करते हैं, ये कल अपनी चर्चा हुई थी। अभी थोड़ी सी और चर्चा चलेगी। देखिए 5वें सूत्र तक कल आए थे, 6वां 7वां युगपत चलेगा। आज 2 सूत्र चलेंगे। 2 सूत्र युगपत चलने का कारण ये है कि 6वें में बताया जाएगा हेतु, सिद्धांत को बताने के लिए बताया जाएगा हेतु, और 7वें में बताया जाएगा उसका उदाहरण। ओके, अगेन अभी उदाहरण आ गया ना। अभी उदाहरण देखो, अभी कैसे उदाहरण की कैसे बात होती है। उदाहरण भी उन्हीं को दिया जाता है जो पक्का जैन हो, जिनेंद्र भगवान का भगत हो, क्योंकि जो नॉन जैन है, अभी जैसे आप कहेंगे तो वैसा वैसे तकलीफ होगी। जैसे देखो वो शंकाकार की शंका थी समयसार के 39 से लेकर जो 44 तक की गाथा है, उसका क्या उदाहरण दिया था उसने कि जीव कभी भी कषाय से रहित नहीं पाया जाता, ये तो सिद्धांत था उसका। और वो ये कह रहा था इसीलिए जीव, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग सब, इसीलिए जीव क्रोधमय ही है। दृष्टांत, जिस प्रकार कोयला कभी काली मां के बिना होता ही नहीं है। अब हो गए, बाजू में सरक गए उदाहरण देख कर, हाँ कोयला कभी कालेपन के बिना होता नहीं, उसी प्रकार जीव कभी क्रोध के बिना होता नहीं, तो हो गए। ऐसा नहीं तो फिर आचार्य देव तुरंत ये कहते हैं जीव हमेशा क्रोध के बिना ही पाया जाता है। जिस प्रकार, फिर एक उदाहरण दे दिया, बोलो, जिस प्रकार सोना किट्ट काली मां से रहित ही पाया जाता है। अब उसने वो उदाहरण पेश किया, इन्होंने यही उदाहरण पेश किया, समझना है। फिर ये कुछ और बताएगा, जिस प्रकार फिर और एक उदाहरण उन्होंने दिया, कर्मोदय से सहित ही जीव हमेशा पाया जाता है। कैसे? जिस प्रकार कह रहे हैं वो 8 लकड़ी के बिना पलंग तख्त थोड़ी होता है। अब हो गए, जम गया उदाहरण और सिद्धांत उन्होंने बोल दिया। आचार्य देव कहते हैं संयोग कर्मोदय के बिना ही जीव रहता है। जैसे वो खाट पर पलंग पर लेटे हुए आदमी जिस प्रकार पलंग से भिन्न है, उसी प्रकार कर्मोदय भिन्न है। अब वो उनके उदाहरण दे रहे, अपना अपने उदाहरण दिए जा रहे, तो उदाहरणों से कैसे पार पड़ेगी। तो फिर इसीलिए टीका में एक बात आई थी, वहां पर आपको याद होगा तो, क्या कि ये क्रोध आदि से भिन्न है, क्योंकि ज्ञानी अपना अनुभव करते समय वहां पर क्रोध आदि अनुभव में आते ही नहीं है। हर जगह आपको याद आ रहा है, मैंने कहा था देखो ये हर जगह, अब उन्हें जितने पॉइंट्स बनाए, 8 मतों का खंडन किया ना उन्होंने, वहां पर 8 मत लिए थे ना उन्होंने, वहां पर 39 से लेकर 43वीं गाथा 44वीं, तो उत्तर स्वरूप में फिर 49वीं गाथा में कहा था कि इन सब वादियों का खंडन एक अनुभूति से होगा। क्यों? तो अनुभूति करेगा, उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही बोल उठेगा, हाँ संयोग से रहित, संयोगी भाव से रहित, उदय से रहित आदि आदि। मतलब किसकी पुट दे दी भैया, तुम अनुभव करके देखो, वैसे चर्चा से पार नहीं पड़ती है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? अब उदाहरण उनको ही दिया जाता है जो अनुयायी है जिनेंद्र भगवान के, क्योंकि उदाहरण व्यभिचारी भी होते हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट करोगे तो उदाहरण उस प्रकार भी घटित होते जाएंगे, समझ में आता है। अब अपन भले कहो कि सांसारी से सिद्ध हो सकते, पलट कर फिर सांसारी नहीं हो सकते, जैसे दग्ध बीजवत। फिर वो ये कहेगा सिद्ध भी फिर से पुनरागमन इति, कल बोल रहा था वो, पुनरागमन होता है। ईश्वरवादी बोल रहा था, नहीं ईश्वरवाद तो अकर्ता बोल रहा था, कर्ता बोल रहा था। मस्करी वाले बोल रहे पुनरागमन हो सकता है। जैसे उदाहरण बताओ क्या कहेगा, जैसे अदग्ध बीजवत, बस क्या कहोगे आप? अदग्ध बीजवत वो बोलेगा, आप क्या बोलोगे फिर? अदग्ध, दग्ध मतलब जलाया, बीज को जलाया जाए उसकी संतति खत्म होती है, उसमें जनन की कोई ताकत नहीं होती, आगे बंद हो गया उसका आगे का ऑफस्प्रिंग्स, पूरे आगे की जनरेशन बंद। बीज को जिस समय जलाया गया उस समय में आगे पेड़ आदि परंपरा नहीं बढ़ सकती। कैसे होगा? कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जलाया हुआ बीज फिर उग ही नहीं सकता। तो एक बार सिद्धावस्था की प्राप्ति हुई, लौटकर संसार में आ ही नहीं सकते। तो फिर कोई ये भी तर्क दे सकता है ना भाई, आज आते हैं
कौन कह रहा है? ये मस्करी वाले। ये कहते आते हैं जिस प्रकार वो बीज वैसे ही बो दो बिना जलाए वाला, वो तो होता ही है ना। तो उदाहरणों से क्या होगा? क्योंकि आपने जो जलाए का उदाहरण दिया है वो अपन वितरागता में घटित कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना। वो जलाना मतलब वितरागता ऐसा कैसे घटित होगा? वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, तो उदाहरण मात्र जैनियों को दिए जाते हैं। सतर्क युक्ति से ही अन्य मतियों के साथ चर्चा होती है। ठीक है, अभी उनको तो इतना ही कहना पड़ेगा कि क्यों नहीं आते फिर लौट के? अरे क्यों नहीं आते लौट के? एक बार जिसने वो अच्छी चीज चखी है वो हल्की की कौन चाह करेगा? जिसको वितरागता का आनंद आया है और उसको पहले सैंपल दिया तो उसके बल पर जो बढ़ता गया है, लौट के कौन आना चाहेगा फिर पलट के? यहाँ पर वे राग क्यों करेंगे जिसको लेकर उनको आना पड़े? बस हेतु दिया, खत्म, फिर से लौट के नहीं आएंगे। हेतु दो, क्यों नहीं लौट के आए? उनको राग होता ही नहीं है और कारणभूत द्रव्य कर्म भी है नहीं वहां पर। हेतु हो गया, फिर उदाहरण भी देने की आवश्यकता नहीं। दग्ध बीजवत आदि, जिस प्रकार दूध से मक्खन, क्यों? उदाहरण तो व्यभिचारी हो सकता है, पलटा जा सकता है। समझ में आता है? अपन देंगे मक्खन घी का, फिर वे देंगे वो जिस प्रकार दूध से मावा बनता है, मावा से फिर से दूध बन सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बोलेगा। तो इसलिए अभी देखिए यहां पर अभी हेतु देंगे। एक तो सिद्धांत, सिद्धांत क्या है मूल में? सिद्धांत ये दिस इज लाइक ए एक्सपेरिमेंट नाउ। सिद्धांत क्या है कि सिद्ध भगवान मुक्त होने के बाद ऊर्ध्वगमन रूप से सीधा ऊपर जाते हैं, आलोकांतात। कल सूत्र चला ना एक 5वां। तो हेतु दे रहे, उसको हेतु देंगे 4। ठीक, तो हेतु देंगे 4। जैसे पूर्व प्रयोगात एक पहला हेतु दिया, सिद्ध भगवान क्यों गए हैं ऊपर सिद्धशिला पर, कैसे क्यों आरूढ़ हुए हैं? हेतु दो, हेतु, कारण, रीजन। तो पहला रीजन ये दे रहे पूर्व प्रयोगात। पूर्व प्रयोगात, पूर्व में प्रयोग करने से। अपन पहले सूत्र पढ़े फिर स्पष्टीकरण करें, दैट विल बी बेटर। वही परंपरा अपन फॉलो करते हैं। देखो सूत्र पढ़ते हैं, पूर्व प्रयोग। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? हाँ, नहीं, अभी आपका मुद्दा सेटल हुआ क्या? सिद्धों का मुद्दा सेटल हुआ क्या? क्योंकि अन्य मति तो उनको अपन क्या चर्चा चल रही है, इसमें थोड़ी मेहनत का विषय है ये। अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर मैंने अभी एक सूत्र बोला था परीक्षा मुख का। परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र बोला कि जैनेतरों के साथ उदाहरण नहीं बोलना। 5 अंग होते हैं ना प्रतिज्ञा वाक्य के, अब ये तो नहीं पकड़ पाएंगे ना आप। तत्व सूत्र का तो चल रहा है, लेकिन अपन उसको समझाने के लिए तो हेतु देंगे ना। नहीं, आपका ये कहना सिद्धों का प्रश्न था ना आपका, लौट कर आएंगे ना आएंगे। तो मैं तो ये कह रहा था कि यहां पर उदाहरण भी दिए जा रहे एक सूत्र में। तो मैंने ये कहा था उदाहरण जैनियों को ही दिए जाते हैं। जैनेतरों के सामने 5 अंग नहीं कहे प्रतिज्ञा वाक्य के। उन 5 अंग होते हैं, उसमें उदाहरण भी एक होता है। जैसे जैनी को कुछ गले उतारना है तो उसको देखो, जैसे सिद्ध भगवान लौट के नहीं आते, जैसे मक्खन से घी। हाँ, ठीक है। तो उदाहरण जैनियों को ही दिया जाता है, जैनेतरों को उदाहरण काम नहीं आता, क्योंकि उदाहरण उसके सरीके भी मिलेंगे। बात ये चल रही थी आपने। हाँ, बराबर। हाँ, बराबर है। उदाहरण सर्वत्र एक देशीय होते हैं, सर्वदेश कोई लागू करेगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो कहां तक आए? 4 हेतु अपन दे रहे हैं यहां पर। एक्सपेरिमेंट इसको बोल सकेंगे। टू प्रूव क्या लिखेंगे? एम क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंट एम, टू प्रूव। इंग्लिश एक वर्ड है कोई? इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना। टू प्रूव कि सिद्ध भगवान जहां पर गए हैं वो फाइनल स्टेज पर गए और लौट के फिर से घूम के बैक नहीं आते, संसार में नहीं आते। तो इसके लिए एम हो जाएगा। एम के बाद फिर हेतु देना पड़ेगा, रीजन। क्या हेतु है इसका? स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है जिसको लेकर वे पीछे नहीं आएंगे? तो अच्छा, अपन सूत्र पढ़ रहे थे ना। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंध छेदात, 6वां 10वें अध्याय का। हाँ, ठीक है, मिल रहा है 10वां अध्याय।
दसवां अध्याय। अरे तो हाँ, ये क्या दिखा रहा है पीछे मुड़ के? अरे 10वां अध्याय तुम दिखाओ ना। सही है, अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए, पूर्व प्रयोगात असंगतवात बंध छेदात तथा गति परिणामात च। ओके, सूत्र पढ़ा, इसके संधि विच्छेद करके पढ़ता हूं। पूर्व प्रयोगात, एक पूर्व के प्रयोग से, ये पूर्व प्रयोगात, इसका समझ समझो, होने से। आगे असंगतवात बंध छेदात तथा गति परिणामात च। अंत में क्यों जोड़ दे? ये 4 हेतु है, और 4 जगह डाल देना। 4 हेतु दिए इन्होंने। पूर्व प्रयोगात 1, असंगतवाद 2, बंध छेदात 3 और तथा गति परिणामात। ये 4 हेतु यहां पर दिए जा रहे हैं। ठीक, पहले हेतु को अभी दिमाग में लो। पूर्व प्रयोगात बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत प्यारा सूत्र है। ये हमको जीने की कला सिखाता है। कैसे? पूर्व प्रयोगात, पूर्व में किए गए प्रयोग के फल स्वरूप आज इनको सिद्धावस्था की प्राप्ति हुई है। पूर्व में प्रयोग किए मतलब पूर्व में खूब भावना भाई, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बात करते हर घड़ी एक ही भावना भाई। बोलो, संसार अत्यंत दुखरूप है और दिल लगी अच्छी चीज नहीं है। किसी भी द्रव्य में जहां पर हमने मोह मूर्छा जोड़ी, वहां पर हमको उतनी मात्रा में उसी समय में दुख प्रारंभ होगा। पलटकर वो कुछ बोलेगा तब दुख प्रारंभ नहीं होता, तब तो अभिव्यक्त होता है दुख। क्या बोला मैंने? प्रतिकूलता आने पर तो दुख हमको ख्याल में पड़ता है, लेकिन जब से हमने मोह जोड़ा ये मेरा, तब से दुख चालू हुआ है तुम्हारा। अंतरंग धारा कोई पकड़े न पकड़े इसकी। कैसे? सुप्त रूप से निरंतर चल रहा है, फिर इसको ये व्यवस्था मेरे अनुसार चले, फिर ऐसा ही रहे। ये माइक है यहां पर है, ऐसा ही रहे। और मेरी कैसे नहीं चलेगी? मैंने पैसा लगाया पूरा यहां पर। जिसको जितना मोह है, अभी जरूरी नहीं कोई ज्यादा पैसा लगा और निर्मोही बना रहे, और कोई कम पैसा रहे और मोह बनाए, और कोई बिना पैसे के मोह जोड़े। ऐसा भी हो सकता है भाई। मोह जोड़ने को तो सब स्वतंत्र है। मैं तो हमेशा एक उदाहरण देता हूं। देखो, आयुष जरा यह पेन लाना, तू पेन लाना, पेन पेन लाना भाई, पेन। देखो, जैसे ये गुम हो जाए पेन, ये पेन गुम हो जाए, टूट जाए, अपन ज्यादा कहो तो, किसी का पैर पड़ जाए। अब मैं देखो, मैं बोल भी रहा हूं, अभी कुछ हुआ नहीं है, बोलने में भी मेरा प्रश्न है, वैसे दुख होगा किसको? अब सबका कहना है आयुष को। ऐसा नहीं है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? जिसको इसके प्रति मोह है वो दुखी होगा, और आयुष को इसके प्रति मोह है, इसीलिए आयुष दुखी होगा। वो बात दूसरी है। लेकिन मैं इसलिए भी कहता हूं ना हमेशा कि हमारी कोई वस्तु गुम हो गई तो हमें ही दुख होना चाहिए, जरूरी नहीं है। देखो, छोटे बच्चे कितना गुम करके आते कोई चीजें, उनको कोई तकलीफ है उसकी? रोजाना एक रुमाल, रोजाना एक रुमाल, एक कंपास, एक कभी शार्पनर, कभी टिफिन बॉक्स, रोजाना 4th 5th क्लास के बच्चे रोजाना कुछ ना कुछ भूल के आ रहे हैं। तो जिसका जा रहा है उसको तो दुख होना चाहिए ना फिर कायदे से। तो उसको तो दुख नहीं हो रहा। जिसको मोह है, पेन ले लो तुम्हारा। समझ में आता है आपको? सुनो, अभी मैं पेन न देता इसको, सुनो 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 सुनो, और मैं कंटिन्यू करता आगे, तो दुख इसी अकेले को नहीं थोड़ी होता। जितने जने को बेचैनी है दिमाग में, ये लौटा तो देवे, ये कैसे लिखेगा करेगा, सब उस मोह के चपेट में है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब हम जो कहते हैं ना कि ऐसा हुआ तो फिर अपना क्या गया, अपन जो कहते हैं ऐसा नहीं। जिसका मोह जुड़ा है उसको उतना दुख होगा। फिर हमारा गया वो बात दूसरी है। मोह है तभी तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा सर्वथा संभव नहीं है। जैसे बच्चे का भी उदाहरण दिया,
आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रयोगात ये कह रहा है, पूर्व में बहाई गई भावनाएं, प्रतिपल जो ये भावना बहता है, मात्र मोक्ष अभिलाष, पूर्व में मोक्ष की जितनी भावना भाई थी उसके फलस्वरूप आज मोक्ष मिला। जो जैसी भावना करता है उसको वो चीज मिल जाती है। अब ख्याल में है वो कथा आपको, क्या है वो तथास्तु, वो मुनिराज थे और फिर वो वैसे कहते थे जो जैसा सोचेगा उसको वैसे ही मिलेगा। उसने सोचा कि मैं को नहीं कथा पता, उसने सोचा कि कोई बिल्ली ना आ जाए। वो मूषक था, एक वो चूहा था, फिर उसको कोई वरदान दे दिया तो फिर वो बिल्ली बन जाओ, तो फिर बिल्ली हो जाए, तो फिर जो जो विचार करेगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ था ना। फिर वो देखो सुनो, फिर वो सोचे बिल्ली होने के बाद कुत्ता खा जाए तो बस वो कुत्ता बन गया। फिर कुत्ता बन गया तो फिर उसको भैंस थोड़ी खाती कुत्ते को, सुनो। तो ऐसा परंपरा बढ़ती गई। फिर वो बैठा एक पेड़ के नीचे, उसको ये लगा भूत खा जाए तो, और फिर वो भूत, और फिर ऐसा लगा फिर भी मैं मर जाऊं तो, फिर मर गया, ऐसा कुछ हो गया कुछ, मतलब जैसे फिर उसमें ये थीम बनाई है। क्या है उसका एंड, आपको भी ज्ञान में नहीं है। उसमें ये थीम बना, वो जैसी भावना करता है वैसे उसको मिलता है। उसको ये वरदान ही था, तू जो भावना करेगा उसको तुम्हें वो मिलेगा। तो उसने अंत में ये भावना करी कि मुझे भूत आकर मुझे खाए तो ऐसी, तो फिर वास्तव में भूत आया और उसको खा लिया। तो वहां पर पूरा थीम इतनी मुझे कहनी है, जैसे अब लोक में कितना होता होगा, लेकिन प्रैक्टिकल तो ऐसा होता है यहाँ पर कह रहे हैं। और लोक में भी ऐसा ही होता है, सच पूछो तो। जिसकी हमने भावना भाई थी वही हमको मिलता रहता है। देखो मैं सहजता की बात कह रहा हूं सब जगह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस हिसाब से तो सब जगह जरूरी होगा। हमारा हाथ टूट गया, हमने कुछ चीज ले ली, परचेस कर ली, वो किसी ने कहा अब वो बैंड रख लेना, तो फिर बैंड रख लिया, हमारा हाथ ठीक हो गया। हमको ये लगा फिर से कभी हाथ टूट जाए तो रख लो, इसको काम में आ जाएगा बैंड। और सुनो फिर काम आ जाता है वो। अरे हमारे पापा जी को समझा, ऐसे अपने भाई हुई भावना है। कोई दवा है, रख लो ना, काम आएगी। देखो मेरे पास एक जना है, वो बोले दवा ले लो। मैंने कहा दवा का कोई काम ही नहीं बोले कभी खा जाए, बिल्कुल शुद्ध पद्धति से करी है। अब शुद्ध मतलब तो उनके हिसाब से शुद्ध ही है वो, तो कह रहे हो कि खा जाए, आप लगा लेना इसको। मैंने कहा भैया किसी को खा जाए ही नहीं, जब आए तब लगा लेना ना, आप रख लो रख लो रख लो रख लो। मेरे को इतनी बेचैनी हुई, मैंने कहा वो जैसे गए, मैंने कहा वो फिर से मैंने कहा वो आदमी कहा गया, उसको बोला, मैंने कहा देखो मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है, आप इसको उठाओ पहले लेके जाओ। कि क्या आप किसी भी कीमत पर किसी को भी दे दो, चाहे जो कुछ करो, हमको कभी कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, उसके पीछे अभी से क्यों संभाल कर रखे, समझ में आता है। और फिर ऐसी भावना में फिर मतलब ये उपयोगी बने, ऐसी तुम्हारी भावना है क्या, तो बन जाएगा, तुमको डिसीज बन जाएगी। फिर वो मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा पूर्व प्रयोगात। मात्र मोक्ष की अभिलाषा जिन जीवों की है, किनका छंद है ये, आत्मसिद्धि शास्त्र का, श्रीमद राजचंद्र जी का, क्या कि कषाय की उपशांतता, क्या है, कषाय की उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भव भीरु प्राणी दया, यह आत्मार्थ निवास। उसको मांग के नाम पर इतना ही है, बस मुझे अभी मोक्ष जाना, निकलना है, मुझे संसार से निकलना है। सब आसार दिखे जिसको, जिस जीव को, उसके फलस्वरूप मोक्ष उनको प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रयोगत ख्याल में आया। इसलिए भावना बहाने में बहुत सावधानी रखना, और असावधानी में कभी भी कुछ भी नहीं बोल जाना, पागलपन की बात है। नहीं हमको नहीं बनना, हमको नहीं बनना है महाराज, गलती से भी कभी नहीं बोलना। मेरे को इतनी तकलीफ है ना ऐसे लोगों से। अब बात कर रहे क्या दोनों, चल ठीक है। मुझे क्यों ऐसे डिस्टर्बिंग लग रहा था, क्या कह रहा हूं मैं, लोग ऐसे बोलते हैं। अब महाराज भी कहो तो हमें नहीं बनना महाराज, हमें नहीं बनना ब्रह्मचारी। अब जैसी भावना भाएंगे वैसा ही होगा। कैसे दलदल में फंसा है, प्रत्येक समय में छूटना चाहता है दलदल से। हर एक शादीशुदा की तकलीफ है,
प्रत्येक समय में उसको ऐसी जान पर आती है, ऐसा लगता है क्या करे क्या करे, लेकिन जाए कहा जाए, वैराग्य चाहिए ना उसके लिए। मतलब ये क्यों हुआ, क्यों फंसे आज हम, और आज हमने अब्रह्म की आज भावना करी तो भविष्य में ब्रह्मचर्य निभाना कठिन होगा। बाधाएं आती है फिर ब्रह्मचर्य में भविष्य में। क्यों बाधा आती है? क्योंकि भूतकाल में नहीं किया था ना हमने ऐसा किसी को। देखो देखो सुनो, नेमिनाथ है, देखो राजुल और नेमिनाथ। अब देखो पूर्व में भाई गई भावना कैसे फलती है, और हर एक को फलती रहती है। उसने भावना भाई थी, देख लूंगा किसने भाई थी, अभी दूसरी कहानी में पहुंच गया हूं मैं। देख लूंगा किसने भावना भाई थी, मरुभूति, राइट। देख लूंगा, बराबर देखता ही रहा है वो, आज तक देख रहा है उसको, आज तक मतलब वो भावांतर तो उसी को देखता रहा, और कहीं भी जा रहा है बराबर देव भी बना, बराबर वहां पर आकर अड़ गया कि तुझे देखना था ना, सी वॉच, डालो बाधा। उसको वही दिख रहा है सब जगह, देखो सागरों पर्यंत का काल, उसको वही एक दिख रहा है और बराबर उसी से लड़ रहा है। और भवभवंतर सांप भी बन रहा है, उसको वही दिख रहा है। मैं देख लूंगा बोला था ना, कहीं भी जाएगा बच के कहा जाएगा, तो तुम्हें भी बंधना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं, भावना उसकी फली। अभी उसको रावण की भी फली की नहीं फली भावना, वो बहुभवंतरों से चाहता था सीता मुझे चाहिए। अब पढ़ लेना, बहुभवंतरों की कथा है उसमें, और कितनी कितनी पशु की भी पर्याय में गया। आपने नहीं पढ़ी क्या ये कथा है? ये पढ़ो नहीं, ये बहु पढ़ो। मेरे को तो कोई ज्ञान में भी नहीं रहता, और नहीं के बराबरी इसको तो समय ही नहीं मिलता मुझे पढ़ने में। जब भी नंबर लगेगा ढंग से, और वो ध्यान में थोड़ी रहते ये कैरेक्टर्स और रोल्स इतने। उसमें यहां तक आया कि हिरण के पर्याय में चला गया रावण, वहां पर भी वो हिरणी बनी थी सीता, बराबर उसी के पीछे इतने बड़े जंगल में। देखो उसको बहुभवंतरों की है पूरी कथा। फिर बहुभवंतरों के चक्र में बहन भी बनी, कभी वो बनती है। अभी तो आगे बाप बेटी बनेंगे वो बात अलग, लेकिन वो बहन भी बनी तो तब भी उसकी नीयत बिगड़ी। आप समझ रहे मुझे क्या कहना? मैं कह रहा हूं तिरंज भी बने, कोई भी बने, वो बराबर भावना भाई है, बराबर इस अंतिम भाव में। अंतिम भाव में मतलब जो हम देखते हैं अभी राम का अंतिम भाव है। खैर रावण के तो क्या मालूम कितने भाव और निकलेंगे, सीता का तो एक हाथ निकलेगा, तब तक रावण जाने वो बाप बेटी बनेंगे तो निकले तो एक ही भाव में निकलेंगे। लेकिन रावण ने अभी कोई तीर्थंकर प्रकृति वगैरह बांधी नहीं है अभी तक तो। हाँ क्या बात करते हैं, कहां पर नहीं है ये आपने तो पढ़ा है और ये सभी ने पढ़ा है, लेकिन कब बनेगा ये किसी को नहीं पता ना। आप समझे नहीं, बने किसी ना किसी खंड का तो बनेगा ही, जब बनेगा तो किसने मना किया, लेकिन कब बनेगा ये नक्की नहीं है, कोई नक्की नहीं। तीर्थंकर बनेगा ये पक्की बात है, किसी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बांधी भी नहीं आगे उसने, और बांधे तब तो फिर डिक्लेयर करने वाले। अब लग सकते 6-7 बहु भी, कभी भी होगा, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे ये होगा तीर्थंकर, कौन? मिस्टर मारिच, ये होगा तीर्थंकर। मारिच के बारे में कहा था, लेकिन वो कब होगा? वो होगा जाएंगे, संख्यात बहु जाएंगे, उसमें असंख्यात बहु बीत सकते बीच में। अब रावण का क्या होगा इतना तो बीतना अपन कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते मतलब उसका भी क्या दिक्कत है बीतने में। अरे ये भी तो 90 तीर्थंकर के काल में ये भी तो अर्धचक्री था। कौन? महावीर का जीव त्रिपुष्ट नारायण नहीं था क्या? तो तब भी काल खिंच गया कितना उसका, कुछ भी आश्चर्य नहीं। तो जो भी होगा, खैर मुझे अभी कहना इतना सही है। बहुभवंतरों से जो भावना भाई, पहला उदाहरण काय का दिया था, मैं देख लूंगा, द्वेष। दूसरा उदाहरण काय का दे रहा हूं, राग का उदाहरण दे रहा हूं मैं। बराबर वही दिख रही है उसको, कितनी तकलीफ में जा रहा है वो। अपने बहनोई था ना, वो कौन था? वो बहनोई ही था, खरदूषण को बचाने जा रहा है, उसके बीच में भी जान जा रही है। वो जानता है मेरी बहन विधवा हो जाएगी, इस कीमत पर भी वो नारी के पीछे पड़ गया बस सीता को। मतलब कितनी तकलीफ है देखो, खरदूषण मारा गया वहां पर,
बिल्कुल चिंता नहीं, और कितने जोश में गया था बचाने के लिए, और बिल्कुल जोश उसका दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। ये संस्कार भवभावांतरों के तिरंच में भी गए, वो भावना उसकी बलूती पूर्व प्रयोगात, जैसा भावना बहते हुए सब होता रहता है। एक राग का हुआ, एक द्वेष का हुआ, अब मैं वितरागता का एक देता हूं। वितरागता को वैसे तो नहीं दे सकता मैं, एक वैसे ही उपचार का मानना पड़ेगा। देखो नेमिनाथ राजुल का उदाहरण खड़ा किया था ना, भवभावांतरों से ये चलता रहा था कि राजुल का जीव है, मान के चलो एक राजकुमारी है, क्या नाम था उसका, जो भी होगा, विद्या वगैरह इस रूप में कुछ था, राजकुमारी है और पारंगति घुड़सवारी आदि आदि में। ये कई बहुभावांतरों की बातें हैं, देख लेना। हर प्रवीण है और उसने भेज दिया सब जगह संदेशा कि शादी उसी से करूंगी जो प्रवीण हो घुड़सवार में मुझे हराएगा। एक बहु में तो यहां तक करा दिया कि मेरू की चक्कर कौन काट के आएगा और फला करेगा और ये करेगा। अब देखो उसमें नेमिनाथ का जीव बराबर एक पार्टिसिपेंट है, उसका भाई भी पार्टिसिपेंट है। आपने सुनी है ये कथा? है नहीं सुनी है? क्या करते रहते फिर? मैंने ऐसी कभी अलग से पढ़ी, वो एक आध बार कभी पढ़ी होगी सरसरी नजर से ऐसा। तो उसमें ये है, तो ऐसा है कि कंपटीशन हुई उनकी और उसमें नेमिनाथ का जो फर्स्ट आया, ऐसे कुछ हुआ। अब वो फर्स्ट आने के बाद फिर व्हेन शी वाज अबाउट टू मैरी, अभी तो सब सोच ही सकते हैं, उसने बोल ही दिया था जो भी जीतेगा वो शादी करूंगी। तो शादी का मौका पड़ा तो ये कह देता ये जीव कि मेरे बड़े भाई जहां पर प्रयास कर रहे हैं, मेरे भाई भी कॉम्पिटिटेंट्स है, अब मेरे भाई के साथ करो। फिर तुम कैसी बात करते, मेरी प्रतिज्ञा तो जीतने वाले से है, तुम्हारे कहने से काम थोड़ी होगा, तुम्हें नहीं करना, चलो हटो। फिर वो विरक्त होती थी, ये भी विरक्त हो जाता था। ऐसे भव भावांतरों में ये होता रहा। अब अंतिम भव में भी ऐसा ही हुआ। अब ये विरक्त हो गए, बस थोड़ा सा फर्क ऐसा पड़ गया कि ये विरक्त हो गया, अभी ऐसे भी यहां पर भी वही माहौल बना, ये विरक्त हो गए, ये भी विरक्त हो गए। ये भव से एक दूसरों के साथ शादी करने के लिए आमने सामने और बस ब्रह्मचारी रहते थे। फिर ये भी दीक्षित हो जाती थी, ये भी दीक्षित हो जाता था। एक दूसरों के वैराग्य को देखकर दूसरा विरागी हो जाता था। हाँ, और बराबर, और ऐसा मानना ही है जो भव भावांतर में जिसको चाहा है ना। देखो भारतीय संस्कृति तो इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है। वे करवा चौथ वगैरह में क्या होता है, वे बाह्य भावना बहते, ये जो बेवड़ा भी होगा, बेवड़ा समझते वो तो कैसा भी होगा, पिटती होगी बेचारी रोजाना। वो यही कहती है कि बहु तक मेरा ही पति बना रहे। ये वो परंपरा को सूचक करती है कि जैसी भावना भाओगे वैसे ही मिलेगा तुमको। तुम मुझे तो क्यों कह रहे हो ये, अपन जैसी भावना भाव। हमने आज संयम से नहीं रह पा रहे क्योंकि संयम की किसी की अनुमोदना नहीं दी। ये देखो, मैं तो एक लिटरली एक चीज मानता हूं और पक्की ही है ये बात। हम किसी के बच्चे में सुधार, हम अपने बच्चों में सुधार चाहते हैं, हम अपने बच्चों में सुधार चाहते हैं। अपन दूसरों के बच्चों में सुधार की कोशिश करो। नहीं समझे अभी बता रहा हूं, सुनो थोड़ा। अभी देखो, अपना बच्चा कुछ अपने मानता नहीं है, बेटा याद करो, कुछ नहीं सुनी नहीं रहा। अपन दूसरे बच्चों को मोटिवेट करो, तुम याद करो, और याद करो, उसको खूब याद करा रहे। अपन इर्रेस्पेक्टिव किसका बच्चा है अपन देख ही नहीं रहना। ऐसा अपना खुला एक अपना दृष्टिकोण हो गया है, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। अपन दूसरों में ये ज्ञान का लागू करते हैं, बढ़ो आगे बढ़ो। ये सहज ऐसा पुण्य फलता है, अपने को भी ऐसे सहयोग मिलते हैं, अपने को हाकना नहीं पड़ता फिर उनको। देखो, आहार देने का भाव बना, आदिनाथ को स्वयं को अपना आहार देंगे। आदिनाथ ने और उनकी पत्नी ने मिलकर आहार दिया, और बराबर वो दृढ़ संस्कार। इसलिए हमेशा कहते उन्होंने दूसरों का आहार नहीं दिया था, दूसरों को ही आहार नहीं दिया था, स्वयं को आहार मिले, इसकी बराबर तजवीज करके रखे थे। और देखो, अपन दूसरों को दान देते हैं ना, तुम ये याद करना, तुम दे देना, अपना ज्ञान का क्षेम खुलेगा। और मैं ऐसा करता हूँ, देखो अपन तो बनिए लोग हैं, आम के आम गुठली के दाम वाले हैं। मैं तो हल्की भाषा बोली, आप सबको ऐसा करना चाहिए। मैं तो 1 रुपया देना है मुझे दान में किसी को, तो मैं देते समय मैं देखो सबके घर वालों को बुलाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो भाई, आपने को ये देना है पैसा,
और इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा अभी। और बढ़िया मौका मतलब जैसे बहुत अच्छा मौका सच पूछो तो कोई योग्य जीव है उस पर लगाना है पैसा। बाकी तो ज्यादा मेरे दिमाग में नहीं चलता है ज्यादा कुछ। तो योग्य पैसे, इसमें अपने को पैसा लगाना है, बोलो क्या करना है। तो बोलो क्या करना है मतलब उनको पूछने के लिए थोड़ी पूछता हूं मैं कि उनके हिसाब से अपना चलेगा क्या जीवन का काम। तुमको तो तुम ऐसा नहीं सोचना तुम्हारे हाथ में भी कुछ आ गई बाजी। तुमको तो तुम हाँ भरो, इसके लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ पर। ना होगी तो तुमको तो हम इतना ही कहेंगे ठीक है, और यही सोचेंगे कैसी इनकी परिणति, छोड़ के जाएंगे ये। भोगना तो है ही नहीं, भोगने के नाम पर तड़पन दिखती है, भोगना तो है ही नहीं, तो पीछे छोड़ के जाके क्या करना है। अब जब तक है जब तक बांटना है कि नहीं बांटना है अपने को। देखो हम दूसरों के ज्ञान के अर्जन में हम बढ़ा रहे हैं ना, दूसरों को आगे मोटिवेट करो आप, हमारा भी ज्ञान आगे बढ़ेगा और हम जिनसे चाहते हैं उनका भी वैसा सहयोग मिलता है। पूर्व प्रयोगात हम ऐसे भावना भाव, बस हमें सब अनुकूल सहयोग भी मिलेंगे, हमें भी वो चीज मिलेगी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था छठवां अध्याय पढ़ते समय, लेते समय छठवां अध्याय में मैंने कहा था 90 साल की उम्र की लेडी वो मंदिर में बैठकर धवल जय धवल पढ़ रही थी। तो 5-6 विद्वानों में से एक विद्वान वहां पर गया और बोला, दादी ये क्या पढ़ रही है, ढंग से देख भी नहीं पा रही है, समझता भी है कोई दादी कि वैसी पढ़ती है। तो दादी ने कहा, बेटा समझता तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कभी समझ में आएगा। पूर्व में बहुत विराधना की थी तो आज समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रही हूं समझने का प्रयास करे, अर्थात आराधना करे। आराधना का दूसरा अर्थ क्या होता है, समझने का प्रयास करे तो भविष्य में कभी खुलेगा काम होगा। लेकिन वो लक्ष्य में रख करके खुलेगा, लक्ष्य में रखकर भी नहीं कर रहे, बस समझ में आना चाहिए और होगा ना, ग्वाले को हो गई ना, भावना फलित हो गई ना उसकी। कोई अतिशयकारी चीज है ग्रंथ की, उसकी भावना फलित हो गई पूर्व प्रयोगात, ये समझ में आता है। बस प्रयोग मतलब यहाँ पर प्रयोग मतलब वैसे कोई प्रयोग की बात नहीं है, भावना। अब जितनी भावना भा सकते हो भाव, ब्रह्मचर्य के भाव, असंगत्व की भाव, मुनिपने की भाव, निराहारपने की भाव आप, तो क्या होगा कार्तिक, फल क्या होगा, क्या कब होगी, कभी ना कभी। अगले भूमि में होना जरूरी थोड़ी है, और सब भावनाओं का ही तो फल होता है। इसलिए 12 भावनाएं वगैरह का चिंतन है, भावना बार बार करना है ना कुछ। इसी क्या मंगत इसी जतन से एक दिन भव सागर तिरना, इसी जतन से, इसी भावनाओं के बल पर निरंतर घुटाई जो होगी। चलो पूर्व प्रयोगत हो गया, एक टर्म हो गए, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पूर्व में खूब इंप्रेशन डाला था, इंप्रेशन क्या कहेंगे, संस्कार, प्रॉपर वर्ड संस्कार। पूर्व में खूब संस्कारित किया, उसके फलस्वरूप आज ये काम हो रहा है, ठीक है। और खूब देखे जाते नवजात बच्चे भी बराबर पेट में कभी किसी ने सिखाया नहीं और वो सीख जाते, पूर्व संस्कार के बल से ये होता है, ठीक। अब उदाहरण यहां पर ये दे रहे हैं, अविद्ध कुलाल चक्रवत। अविद्ध कुलाल चक्रवत। कुलाल क्या होता है जानते आप, कुलाल और कलाल फर्क समझते आप। कलाल शराब बेचने वाला, कुलाल कुम्हार हो गया, कितना डिफरेंस पड़ रहा है। अभी कुलाल एक कुम्हार है, घुमा रहा है। मैं हमेशा आपको उदाहरण देता हूं, ये चक्र घुमा रहा है, दंड से घुमाता है घुमाता है घुमाता है। क्यों घुमा रहा है, दंड को क्यों घुमा रहा है, दंड को क्यों घुमा रहा है, चक्र को घुमाने के लिए। दंड को घुमाने के लिए थोड़ी दंड घुमा रहा है, ठीक है। अभी चक्र बहुत तेजी से उसको गति पकड़ जाए। मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूं, दंड को तब तक घुमाता रहे जब तक उसका दंड उस घूमते हुई चक्री में बाधा न पहुंचाने लग जाए, और उसको लगने लग जाए कि अभी मेरा दंड बाधा करने लग गया है। बाधा समझते हो, ऑब्स्टेकल बनने लग गया, इसकी गति में इतनी गति हो गई, पटक से दंड उठाकर रख देता है। और फिर पास में पड़ा एक मिट्टी का ढेला फटाफट उठाता है और चालू करता है धड़ाधड़, 1 मिनट में
खड़ी होती है सिस्टम घड़े की, वो ताक में ही है बराबर। तो कहते हैं जो घड़ा बनाया तो उस समय में चक्र हिल रहा था कि नहीं हिल रहा था, और कौन हिला रहा था उसको? कैसा प्रश्न है ये? तो तुम चक्र भी हिला लेते हो और तुम घड़ा भी बना लेते हो, दो काम भाई मेरे से तो नहीं होंगे। अरे एक काम तो किसी से नहीं होगा, ये तो कोई भी कह सकता है। एक काम, हालांकि चक्र तो घूम ही सकता है एक समय में, घड़ा तो एक समय में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जब जब भी घड़ा बनेगा तो घूमता हुआ चक्र तो रहेगा ही। सब मेरे बस के नहीं दोनों काम होना। अरे तुमको कुछ बसाना भी नहीं है दो काम एक साथ, तुमको घुमाता छोड़ दो, फिर कौन वो घूमता रहेगा। कैसे? उसमें चक्री भर दी ना तुमने इतनी। चक्री की तो सिस्टम बाद में आ गई, चाबी वाली सिस्टम है ना। पहले घड़ियां वगैरह सब आपने देखी है, चाबी की घड़ियां भी होती थी पहले, आपने देखी है? कहां पर? म्यूजियम में? घर पे है? अभी बंद हो गए सब। नहीं, अभी कौन बांधता है उसको? अभी बंद हुई है, 10 साल पहले बंद हुई। अब 10 और पीछे चलना पड़ेगा। अभी इतना मॉडर्न जमाना आ गया, चाबी देने को किसको फुर्सत है? चाबी देना भूल जाता है आदमी। पहले ऐसा होता तो रोज सुबह उठो और चाबी दे दो। एक बार उसके कान, क्या कहते हैं उसको, उसके कान पकड़ लिए, 24 घंटा उसकी चार्जिंग हो जाती थी। बंगाली जाना है क्या बंगाल में तुमको? तुम्हारे ध्यान थोड़ी रहते है इसका यहाँ पर। तो रोजाना चाबी दो सुबह उसको, 24 घंटा उसको वो चलता रहता। देखो उसकी छोटी सी चाबी दी, 24 घंटे को वो कांटा घुमाने की उसकी ताकत है उतने से। अब थोड़ा सा घुमा दिया उसको, अब 24 घंटे को घुमाता रहेगा, सेकंड को और मिनट के कांटे को, घंटे के कांटे को। चाबी का खिलौना चलते हैं, सब चलाते हैं, और कितनी कितनी व्यवस्था चलती है। सैटेलाइट यहाँ पर बराबर फीड करके छोड़ दो। आज कंप्यूटराइज हो गए सब। कंप्यूटराइज मतलब क्या? चाबी तो भरते और क्या करते हैं ये लोग? वैसे घुमाने वाली थोड़ी निकली है अभी तो खत्म हो गई। क्या क्या हो रहा है? चाबी भर रहा है। यहाँ पर मत घुमाओ, नहीं तो जाएगा दौड़ते दौड़ते बाहर। अब जानते हैं यहां से सैटेलाइट डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से यहां से ऊपर चला जाता है, और ऊपर यदि उसका बिगाड़ हो जाए तो जानते हो यहां से उसका बिगाड़ ठीक करते हैं घंटों। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है, क्या हुआ ऐसा करो, उसका वैसा करो, स्पैनर लाओ, ये इसको कसो उसको कसो, सब यहां से बैठ के करते हैं वहां पर। तो जाते काय के लिए ऊपर क्या मालूम, जब यहीं पे बैठ के नहीं जानते आप ये। और फिर कब नीचे लाना, कब क्या लाना, सब यहां से सेटिंग कर देते हैं। और अभी ऐसी भी गाड़ियां निकल रही है अभी भी, उसको कंप्यूटर में प्रोग्राम जैसे सेट करके छोड़ दो, यहां से निकलना है खतौली और सो जाओ। वो खतौली घर के सामने जाकर रुकेगी गाड़ी, फिर एकदम वो हॉर्न बजेगा कि भैया उठो, गाड़ी आ गई है यहाँ पर। चलो, कहने का ये है पूर्व प्रयोग। उसके लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण कहां से दिया आचार्य ने? देखो, पूर्व में कुम्हार ने जितनी चाबी भरी थी उसमें, चाबी मतलब संस्कार, अभी उसके बल पर वो आज चल रहा है। अपन पंखे का उदाहरण देते हैं आचार्य देव, और अक्सर उदाहरण इसके लिए दिया जाता है, मान्यता छूट गई, ये मेरा शरीर है, फिर भी शरीर के प्रति खान पान आदि आदि ये क्यों हो रहा है? फिर ये तो कहते वो पंखा बंद हो गया है, वो स्विच बंद कर दिया, लेकिन पंखा अभी भी घूम रहा है, वो चारित्र मोह के कारण। उदाहरण दर्शन मोह चारित्र मोह में घटित करते हैं, आचार्य देव ने दिया, इसके लिए था वो उदाहरण। तो वो गलत है ये थोड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन ये मूल प्रचलन उसका हो गया, ये मूल चीज है। आविद्ध कुलाल चक्रवत, आविद्ध मतलब रुकाए हुए चक्रवत, अविद्ध, विद्ध मतलब बांधना, रुकना, बिंदा हुआ, विदा, बंदा, रुका, ऐसा अर्थ लेना इसका। ठीक है, मुझे अभी कोई दिमाग में चीज आ रही थी। पहला उदाहरण आचार्य देव ने लिया, एक हेतु और एक उदाहरण, एक युगल हो गया। एक आचरण का उदाहरण देखो, ये मुझे देखना पड़ेगा वैसे सब, ये सब जंगल के उदाहरण है। उनका एक भी उदाहरण आज के जमाने का नहीं है, सब जंगल के उदाहरण है। इससे भी एक ख्याल में आती है, अभी जंगल में रहते थे, ये प्रामाणिक हो जाती है बात, क्योंकि जैसा देखेगा वैसे उदाहरण देगा। तो फिर वहां पर कुम्हार तो गांव के बाहर ही बसते हैं, इतनी मिट्टी लगनी, इतनी भट्टी लगनी, या ऐसे गांव में थोड़ी जमता है ऐसा, गांव के बाहर ही रहना पड़ता है उनको, मिट्टी का काम है पूरा। फिर उसमें वो एनओसी उनको मिले गवर्नमेंट से, नहीं मिले, एक कौन आने देता है अंदर इतनी बड़ी जगह को, बाहर तुम्हारा सब बाहर हटा।
और उनको स्टोर हाउस कितना लगेगा? स्टोर हाउस तो होते नहीं है उनके, फिर कहाँ रखेंगे इतने गड्ढे? तो ये सब बाहर ही संभव है चीजें। आज भी देखना, कुम्हार लोग ईंट की भट्टियां वगैरह सब बाहर रहती है, क्योंकि फर्नेस है, उसको हीट है, पब्लिक ऑब्जेक्शन लेगी। तो मुनिराज के सामने एक उदाहरण था ये। बोलो भाई बोलो। हेतु ऊपर मतलब क्यों जाते हैं, ऊर्ध्वगमन स्वभाव क्यों है, तो ये किस तरह से हेतु है? बैठो। ऊपर क्यों जाते हैं उसके हेतु दे रहे हैं। पूर्व में ऐसी भावना की थी बराबर। सुनो सुनो, अब बता रहा हूं ना मैं, बता रहा हूं, सुनो। अब ऊपर मतलब मैं हमेशा इसको ये कहता हूं, देखो सुनो सुनो, ऊपर मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट मतलब प्रोग्रेस, विकास, प्रगति, आगे बढ़ना। आगे कहो ऊपर कहो बात एक ही है, और पीछे कहो नीचे कहो बात एक ही है। या फिर नीचे ऊपर कोई वैसी डायरेक्शन से मतलब थोड़ी है। अपन कहते भी ना हमारे और उसकी दोस्ती बहुत गहरी है, तो क्या 10-15 फीट की है क्या? ऐसा भी नहीं अर्थ कोई निकालता। और मेरे ऊपर तक पहुंच है तो ऊपर मतलब ऐसा भी कोई अर्थ नहीं निकालता। अच्छा, कैलाश पर्वत तक ऊपर मतलब यहाँ पर भाववाच्य संज्ञा है ये। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं तो ऐसी भावना, उसने ऐसी भावना नहीं भाई थी कि मुझे ऊपर जाना, सिद्ध शिला पर जाना, ऐसे नहीं। उसने भावना भाई थी कि मेरे निर्मलीकरण हो मेरे पर्यायों का, मलिन परिणति मेरी कैसी निर्मल हो जावे। वो बच्चा बोल रहा था ना, मैली परिणति मेरी। तो ये इसको कहते हैं ऊंचाई चढ़ना। लोक में भी ऊंचाई, देखो सब जगह ऐसे ही होता है, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। सुनी नहीं कहावत, सुनी आप लोगों ने? क्या मतलब है इसका? देयर इज ऑलवेज अ रूम एट द टॉप। तो अपने टॉप की बात करी उन्होंने। और देखो एक बाय नेचर ही ऐसा है, ऊपर अच्छी चीज होती है और नीचे खराब चीज होती है बाय नेचर। देखो देवगति ऊपर है, स्वर्ग ऊपर है, बाय नेचर नरक नीचे है बाय नेचर। और फिर मोक्ष का रहने का भगवान का स्थान भी एकदम शीर्ष स्थान पर है बाय नेचर। तो उनका एक क्रम बन गया है। अपन यहां से 4 गति का दुख भी अंकन कर सकते हैं। एक नरक है, फिर वो तिर्यंज है, फिर मनुष्य है। तिर्यंज तो सब जगह है ना, इसलिए तिर्यंज का नंबर पहले लगा दिया आपने मनुष्य के पहले। नहीं तो कोई ये बोल सकता है तिर्यक गति में ही तिर्यंज मनुष्य रहते, पागल हो गए, एक इंद्र नहीं होता है क्या? तो तिर्यंज को बीच में ले लिया, फिर मनुष्य ले लिया और फिर देव ले लिया आपने। ये क्रम ऊपर जाने का, ऊपर मतलब ऊपर उत्तर उत्तर अच्छी चीज होती है, ऐसे सब मानते हैं, बराबर मानते हैं। वो तो अलग हेतु है। इस हेतु में कैसे समझे, क्योंकि इसने भावनाएं भाई थी, मुझे मतलब पूरी निर्मल प्रयास कर, बराबर। हाँ। उसकी भावना में पूरी निर्मल प्रयास प्रकट हो गई। हाँ। उसकी भावना में जो भावना भाई थी वही तो प्रकट हो गई। ये तुमने भावना भाई थी कि मैं गुणगान करूंगा, तो अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो। ऊपर, वो जो ऊपर चढ़ना है जीवन में, तुम देखो ऊपर चढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो आगे मतलब क्या? कोई क्षेत्र अपेक्षा की तो बात नहीं, ऊर्ध्वगमन की बात मत लो। अभी तुम ऊर्ध्वगमन के साथ जोड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं आगे बढ़ने की भावना थी, वो आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ना मतलब यहां पर ऊपर चला गया। वो आगे बढ़ना मतलब ऊपर, यहां पर। अरे लोक में भी ऐसे स्थान नक्की करते हैं ना। लोक में भी अपन कुछ भी स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं अपन, वो कहां से लेबलिंग करते हैं? 0 1 2 3 4 5। ये तो लोक सम्मत बात है ना। जितना हाइट काउंट करेंगे अपन, नीचे से ऊपर तक काउंट करेंगे कि ऊपर से नीचे तक काउंट करते हैं? नीचे से ही ऊपर जाते हैं, अब दिस मच अबव सी लेवल। तो ऊपर चढ़ने की भावना थी। ऊपर मतलब विकास की उसकी भावना थी। जो अपने विकास की भावना रखता है वो ऊपर ही जाएगा बाय नेचर। उसने कोई ऐसी थोड़ी भावना भाई थी मुझे क्षेत्र अपेक्षा ऊपर जाना, ऐसा कुछ नहीं था वो। तो बाय नेचर वो अच्छा ही सब ऊपर ही रहते, तो ऊपर वो चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हेतु हुआ, एक उदाहरण हुआ। कल देखते हैं दूसरा, असंगतवाद। क्या है प्रयोगात? असंगतवाद। कल देखते हैं अपन ने दूसरा।